एंटी डायरियल वो ड्रग्स हैं जो आपकी मोशंस, किसी पेशेंट को अगर मोशंस है या डायरिया है उस चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए दिए। एंटी मतलब अगेंस्ट उसके काम करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेग्जेटिव्स है। अगर आप साथ देंगे तो दोनों पढ़ेंगे, तो फिर एंटी डायरियल पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंटी डायरियल ड्रग्स कौन से हैं देखते हैं। डायरिया सबको पता है क्या है, फ्लूइडी जो आपको जो है वो क्या हो, फीसेस आपके पास हो, स्टूल पास हो, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रीक्वेंट लिक्विड स्टूल्स एंड द सिम्टम्स ऑफ एब्डोमिनल पेन विथ क्रैम्प्स, दर्द हो पेट में, ठीक है। काजेज कौन कौन सी हो सकती हैं डायरिया की, देखें। फूड, स्पाइसी फूड खाने की वजह से, ठीक है। और क्या आ सकती है कि बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, टॉक्सिक ड्रग्स ऐसा कोई खा लिया जिसको उसने जो है वो स्टूल को जो है वो डायरिया काज कराया, लेग्जेटिव ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जिसकी वजह से आपको डायरिया हो गया किसी भी पेशेंट को, ठीक है। मल एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंड्रोम, इसी तरह स्ट्रेस की वजह से भी होता है भाई, एंजाइटी की वजह से भी होता है, ठीक है। और बाउल ट्यूमर्स एंड बाउल इन्फ्लामेटरी डिजीज, बाउल आपकी जो सिंड्रोम्स है, बाउल ये जो आप लोग इंटेस्टाइन्स बना कर दिया था, ठीक है। इनमें कोई ट्यूमर हो जाए या इनका कोई इशू हो जाए, तो ये चीज़ें जो क्या करा सकती हैं, काज डायरिया। अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाए वो हम पढ़ेंगे, एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे, ठीक है बाबा। एंटी डायरियल ड्रग्स क्या करेंगे, ट्रीट डायरिया बाय डिक्रीजिंग हाइपर मोटेलिटी। आपकी जो इंटेस्टाइन्स में जो ठीक है, ये जो हमारे इंटेस्टाइन्स हो गए, अब इनमें क्या हो रही है, इनकी मोटेलिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है जिसकी वजह से आपको क्या कर रहा है, स्टूल जो है वो आपको फ्लूइडी पास हो रहा है। अब इस चीज़ को हम रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए हम क्या देंगे, एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे, ठीक है बाबा। उसके बाद क्या है, अंडरलाइंग काज नीड्स टू बी ट्रीटेड अलोंग विथ एंटी डायरियल, वही सेम चीज़ें। एंटी डायरियल शुड नॉट बी यूज फॉर मोर देन 2 days एंड शुड नॉट बी यूज इफ द क्लाइंट हैज़ फीवर अलोंग विथ डायरिया। अब देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि भाई एंटी डायरियल ड्रग्स आपको 2 दिन से ज़्यादा नहीं लेनी। दूसरा क्या कह रहा है, नहीं लेनी। उसके बाद क्या कह रहा है, एंटी डायरियल ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, ओपिटेट्स एंड ओपिटेट डेरिवेटिव्स। इट डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटेलिटी थेराबाई डिक्रीजिंग पेरिस्टाल्सिस। एनीबडी नो अबाउट पेरिस्टाल्सिस? एग्जैक्टली, मूवमेंट ऑफ GIT, मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन्स और मूवमेंट ऑफ दैट इनडाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन्स, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स हमें दे रहा है मेडिसिन की, देखें कौन सा, लोपेरामाइड, इमोडियम ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। इज अ सिंथेटिक ओपियोइड विच रिड्यूस इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, काज लेस सीरियस डिप्रेशन एंड सेडेशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा है, साइट अफेक्शन पढ़ा था, सीरियस की ड्रग्स आपको कमिंग सेमेस्टर जो होगा उसमें पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है, उसके ऊपर किस तरह ड्रग्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो ये ड्रग जो है इमोडियम, इसका साइट अफेक्शन कहाँ पर है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ये जाएगा बॉडी में इंटर होने के बाद, ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, आपकी बॉडी को सेडेटिव सेड करना स्टार्ट होगा, आपकी बॉडी ज़्यादा हरकतें नहीं करेगा, जिसकी वजह से डायरिया कंट्रोल होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब कंट्राइंडिकेटेड क्या है, एक्यूट इन्फेक्टिव डायरिया। अब इन्फेक्शियस डायरिया हो गया या सीवियर हेपाटिक इम्पेयरमेंट, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब हेपाटिक लीवर की वजह से कोई इशू हो गया या रेस्पिरेटरी कोई इशू की वजह से आपको डायरिया हो, जो इस चीज़ों में हम इस इमोडियम को नहीं देंगे, ठीक है। याद रखो किस चीज़ में नहीं देंगे, सीवियर हेपाटिक इम्पेयरमेंट्स और किस में, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में। वो इसलिए क्योंकि ये हेपाटिक और रेस्पिरेटरी के ऊपर जा करके पार्ट्स के ऊपर असरअंदाज होगा, ठीक है बाबा। उसके बाद क्या है, साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं इसकी लिखे हुए हैं, देखो स्टमक एक, सीरियस डिप्रेशन। ज़्यादा ही अगर उसको ड्रग्स दोगे तो फिर क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज़्यादा सेट होगा, जिसकी वजह से आप क्या जाएंगे, डिप्रेस हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और आप भी डिप्रेस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायरियल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, जोया एंटी डायरियल लिखें। एंटी मोटेलिटी एजेंट्स, जो आपकी बॉडी में जो इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट हो रही है उसके खिलाफ जो काम करें, नंबर 1। और दूसरा क्या है, एंटी माइक्रोबियल्स, किसी भी माइक्रोब की वजह से आपको बॉडी में जो है वो डायरिया काज हो रहा हो, किसी भी कंट्राइंडिकेटेड फूड या जो है किसी भी कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से आपको डायरिया हो, तो वो क्या हुआ,
एंटी माइक्रोबियल होगा तो उसमें कौन सी ड्रग्स देंगे। अब जो एंटी मोटेलिटी एजेंट से आप कह रहे हैं कि भाई आपकी जो GIT मूवमेंट है वो कम हो, वो स्लो हो, जिसकी वजह से डायरिया स्टॉप होने की तरफ जाए, तो उसमें भी कौन सी ड्रग्स देंगे। हाँ देखिए अब कौन कौन से हैं, डायफिनोक्सिलेट, ठीक है, उसके बाद क्या है, लोपेरामाइड, और क्या है, कोडाइन। ये तीनों चीज़ों का साइड इफेक्शन कहाँ पर हो रहा है, GIT के ऊपर। GIT के ऊपर जाकर के क्या कह रहे हैं, मूवमेंट को स्लो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल क्या कर रहे हैं, देखो कौन कौन से हैं, कोट्रामाइजोल, दूसरा कौन सा है, नॉरफ्लोक्सैसिन, और क्या है, डॉक्सी, ठीक है, क्या है, मेट्रोनिडाजोल। उमूमन ये वाली चीज़ आप लोगों ने ज़्यादा देखी होगी, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। फ्लेजल में वेरी गुड, क्या है ब्रांड नेम में, फ्लेजल, मेडिसिन भी है और इन्फ्यूजन भी है, ठीक है बाबा।